आओ बच्चों, चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। आओ इससे पहले पढ़ें अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद मतलब है, इसका मीनिंग है, ये रहा तादाद, इसका मीनिंग है संख्या। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की संख्या में, तादाद संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में, मूल मतलब जड़, इसका मीनिंग है जड़। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादि का अर्थ है जिसका आरंभ ना हुआ हो, तब से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, क्योंकि हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी। बच्चों, कितनी पुरानी है ये धरती हमारी? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। बच्चों, 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। फिर करोड़ों साल तक क्या रहा? जानवरों का और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे। जानवरों का और पेड़ पौधों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने कब जन्म लिया बच्चों? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे उसकी वैसे उन्नति हुई। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। औजार भी कौन सा इस्तेमाल करता था? सिर्फ पत्थरों का। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले बच्चों वो पत्थर के ही बनाता था, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के लिए, जानिए, अपने भाव व्यक्त। प्रागैतिहासिक का मतलब है इतिहास से भी पहले का जो समय था उसे बोलते हैं। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की भौतिक रेखाएं खींचने का वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यह चित्र ताप या धूप का घौतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज। तो बच्चों, पता लगा कि कितने दिनों में जाकर आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के बाद सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। कह रहा अक्षरों की जो खोज है ना बच्चों, इसका सिलसिला मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं इसको, केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई।
आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। फिर बाद में जब अक्षरों का जैसे ही हुआ, खोज हुई, तो आदमी क्या कर रहा, अपने विचार जो होते थे और हिसाब किताब को लिखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से मानव जाति को सभ्य यानी कि शिष्ट, सभ्य का मीनिंग है शिष्ट, कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ, जब से आदमी ने लिखना शुरू किया ना, तभी से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। तो इतिहास को कितने साल हुए हैं बच्चों? 6,000 साल। उनके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। तो बच्चों, इसका अगर अक्षरों की खोज नहीं होती ना, तो इतिहास को भी नहीं जान पाते पीछे क्या हुआ। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुल 1,000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज जो है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी भी है। आओ प्रश्न अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। निबंध से पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत? तो बच्चों, इसका उत्तर देंगे, अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त हो, इससे उनकी विकास की गति तेज हुई। इतिहास का आरंभ हुआ, मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार नए युग की शुरुआत हुई। एक बार इसका उत्तर और देखें बच्चों, सुनो, और जो मैं उत्तर बोलती हूँ डिक्टेशन की तरह उन्हें बच्चों लिखो। इससे आपकी हिंदी में भी सुधार होगा, राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको 2 बार उत्तर बता रही हूँ। अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे। इससे उनकी विकसित विकास जो है उसकी गति क्या हुई? तेज हो। इतिहास का आरंभ हुआ, मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार नए युग की शुरुआत। अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। इसका उत्तर है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा। सबसे पहले किससे लिया उन्होंने? चित्र संकेतों का सहारा लिया। यह चित्र संकेत बाद में भाव संकेत में बदल गए। जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाने लगा। जैसे बच्चों सूरज का चित्र गोल बनाएंगे और आसपास उसकी रेखाएं खींचेंगे, तो उस चित्र से क्या होगा? एक तो सूर्य का चित्र है और उस चित्र से पता लगेगा उसका ताप या धूप दर्शाने
लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में परिवर्तित हुआ। यह खोज मुश्किल से 6000 साल पुरानी है। अक्षरों की खोज 6000 साल पुरानी है। बच्चों, इसका उत्तर दोबारा सुनिए। अपने भावों की व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। ये चित्र संकेत बाद में भाव संकेतों में बदल गए। जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बन गया, और जो उसकी रेखाएं खींची गई वो ताप और धूप दर्शाने लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में बदल गया। यह खोज मुश्किल से 6000 साल पुरानी। बच्चों, अक्षरों की खोज कितनी पुरानी है? 6000 साल पुरानी है। अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दो। इसका उत्तर मैंने दे दिया आपको। अगला प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका उत्तर देंगे, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था, चित्र बनाकर। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाया करता था। इनके द्वारा, चित्रों के द्वारा, चित्र संकेतों के द्वारा। जैसे पक्षियों, पशुओं, आदमियों आदि के चित्र। बाद में इन चित्र ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने। किनके माध्यम से? इनके माध्यम से। जैसे दोबारा इसका उत्तर एक बार और बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुने। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। कैसे करता था अक्षरों से पहले, जब ज्ञान नहीं था? चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाया भी करता। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र बना के आदि। बाद में चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इन्हीं माध्यमों से अपनी बात पहुंचाने लगा। निबंध से आगे, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। इसका उत्तर देंगे, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा हो। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ही है। जो मौखिक भाषा है ना, उसका आधार क्या है? ध्वनि ही है। पहले ध्वनि पैदा हुई, उसके बाद अक्षर। ध्वनि के बल पर ही अनपढ़ व्यक्ति भी विचार विनिमय कर लेता है। अतः ध्वनि भी अभिव्यक्त का मूल आधार। अक्षर ध्वनि का ही अनुकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक, इसका उत्तर बच्चों दोबारा सुनिए। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ही है। पहले ध्वनि पैदा हुई, उसके बाद अक्षर। ध्वनि के बल पर अनपढ़ लोग भी अपने विचार का आदान प्रदान कर लेता है। अतः ध्वनि ही अभिव्यक्त का मूल आधार है। अक्षर ध्वनि का ही अनुकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक रूप, भाषा के आधार पर स्तंभ है। प्रश्न दूसरा, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। इसका उत्तर देंगे, मौखिक भाषा भावों को व्यक्त करने का मुख्य साधन।
यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नजर डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के प्रयोग द्वारा अक्षरों का महत्व ही अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर छोटी से छोटी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। इसका उत्तर दोबारा सुनिए। मौखिक भाषा भावों को व्यक्त करने का मुख्य साधन। यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नजर डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के प्रयोग द्वारा अक्षरों का महत्व ही अपनी बात हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर छोटी से छोटी बात भी हम दूसरों तक बताई जा सकती है। जो बोलकर सुनकर मौखिक भाषा की भी यही महत्व। प्रश्न अगला। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर देंगे वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है, इसीलिए उनके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास के परिणाम। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्माण किया। अक्षरों की खोज एक दिन की नहीं है, धीरे धीरे हुआ। मानव जाति ने कई असफलता प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसको प्रयोग में लिया। इसको उत्तर एक बार और सुने। वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन, इसीलिए उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यह मानव जाति का प्रयास। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई है। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों को निर्धारण किया। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उनका प्रयोग में लिया। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा है, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें से गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। देखो जैसे ये लिखा है ना, क्या शानदार दिन है, ये हिंदी में, ये पंजाबी में लिखा है इसी को, क्या शानदार दिन है, ये उड़िया में लिखा है इसी सेंटेंस को, वाक्य को, ये तेलुगु में लिखा है, ये उर्दू में, ये बांग्ला में, ये तमिल। अनुमान और कल्पना। अगला अभ्यास। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने के इसका उत्तर है, पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज की उत्पत्ति के विषय में वे कुछ नहीं जानते थे उसे ईश्वर की देन ही मानते थे। एक बार इसका उत्तर और बच्चों सुनो। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसकी है। ईश्वर में उनकी आस्था थी, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज की उत्पत्ति के विषय में वे कुछ नहीं जानते वो उसको ईश्वर की देन ही मानते थे। बसंत। अगला, अक्षरों के
महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इसके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर देंगे इसका, गीत, संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन है। गीत और नृत्य को किसी समाज की लोक संस्कृति को ही प्रदर्शित करते हैं। इनसे और खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास के सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। इसका उत्तर फिर से देंगे, गीत, संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन। गीत और नृत्य तो किसी समाज की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती है। इनमें और खेलों के माध्यम से विभिन्न अंगों का व्यायाम होता है और ये शरीर और मस्तिष्क में विकास में भी सहायक होते हैं। यह मनुष्य को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती? यदि हमारे पास, इसका उत्तर देंगे, अक्षर ना होते तो आज हम इतने विकसित ना होते। हमें हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कब, किस दौर में, कैसे अपना जीवन यापन किया, हम नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान, अनुभव का लाभ भी नहीं ले पाते। मानव जाति का विकास हो जाता और हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाते जहां आज है। इसका उत्तर फिर से देंगे, यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो आज हम इतने विकसित ना होते। यदि हमें जो है हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता, हमें पूर्वजों का कब, किस दौर पे, कैसे अपना जीवन यापन किया, ये भी नहीं जान पाते। उनके विचार, उनका ज्ञान, अनुभव भी नहीं ले पाते। भाषा ना होती, इसका उत्तर देंगे, भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाषा ना होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम ना मिलता। लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं पाते, उनमें अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी ही स्थिति मनुष्य की। इसका उत्तर दोबारा देंगे, भाषा भावों को प्रकट करने का साधन। यदि भाषा ना होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम ना मिलता। लोग एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह पाते और उनमें अलगाव ही रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की। अगला, भाषा की बात। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिनका कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो बच्चों, जैसे ये असफल है, असफल, तो इसमें जो अ लगा है ना, ये उपसर्ग है, अ। और जो सफल है, ये मूल शब्द। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो अ है ना, असफल में ये जो अ है, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये है उपसर्ग। और सफल क्या है? मूल शब्द। और इसका क्या है? जिसे सफलता ना मिली, असफलता। अब है अनुचित। इसमें जो अन है, ये उपसर्ग है, आ ना अन, उपसर्ग है। और उचित क्या है? मूल शब्द है। और इसका क्या है? जो ठीक ना हो।
अनुचित जो ठीक ना हो। अब आ जाओ अपरिचित। अपरिचित, तो इसमें अ जो है जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये फर्स्ट है, ये अ, ये तो है उपसर्ग, उपसर्ग है। और मूल शब्द क्या हो गया? परिचित। अदृश्य प्यार, अ जो है उपसर्ग है, दृश्य क्या है? मूल शब्द। इसका मतलब है जो दिखाई ना दे। अनावश्यक, अन जो है ये शुरू का अ और न, ये क्या है? उपसर्ग। और आवश्यक क्या है? मूल शब्द। जो इसका अर्थ क्या हुआ? जो जरूरी ना हो। अनिच्छा, अन, अन, न, अन क्या है? उपसर्ग है। और इच्छा क्या है? मूल शब्द है। और इसका क्या बना? बिना इच्छा के। दूसरा, वैसे तो संज्ञाएं संज्ञा होती है, संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे गए शब्द, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकती है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, ये रेखा के हिस्से परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों पर बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। जैसे प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो यहाँ पे फिलअप करने हमने ये जो लिखा है यहाँ पे, तीन, 6, 2, 1। यहाँ पे खीर है या कपड़ा है या कॉफी दूध, इसमें हमने फिलअप करना है ऊपर से छाट कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्हीं में से हमने फिलअप, 3 कटोरी, यहाँ पे लिखेंगे कटोरी, खीर, 2 डैश जमीन, 2 एकड़ जमीन, 6 डैश कपड़ा, 6 मीटर कपड़ा, 1 डैश रेत, ट्रक, 1 ट्रक रेत, 2 डैश कॉफी, 2 प्याला, ये फिलअप करेंगे यहाँ पे, 2 प्याला कॉफी, 5 डैश बाजरा, 5 किलो, 5 किलो बाजरा, 1 डैश दूध, 1 लीटर, यहाँ पे फिलअप करेंगे लीटर दूध, 3 डैश तेल, 3 चम्मच, 3 चम्मच तेल,